अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 19.1 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैंने आपको 19.1 के पार्ट 1 के अंदर सेट की मैट्रिसेस की डेफिनेशंस और साथ साथ मैंने आपको पढ़ा दिया था उसके 1 से लेकर 3 तक सवालात। ठीक है, अब क्या है, अब मैं उसके आगे से कंटिन्यू करवा रहा हूँ और आपको मालूम है कि मैं हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा होता हूँ। चैप्टर नंबर 17 मैंने कंप्लीट करवा दिया था क्लास मैट्रिक का, 18 को भी कंप्लीट करवा दिए, तमाम लेक्चर्स मेरे प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं, और साथ साथ अब 19 का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और तमाम इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको क्लास मैट्रिक के नोट्स चाहिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इस्लामियत और पीएसटी, ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स आपके इंक्लूड हैं इनमें से, तो अगर उसके आपको नोट्स चाहिए तो आपको मेरे लिंक के अंदर, मेरे जो डिस्क्रिप्शन जहाँ आप कमेंट करते हो ना, वहाँ पे आपको मेरा लिंक मिलेगा फॉर्म का। आपने उस फॉर्म में जाके क्लिक करना है, क्योंकि उसके कुछ चार्जेस हैं, आपने सिर्फ उसे पे करोगे और आपको पूरे साल का क्या मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, और आपको मैं मंथली वाइज वो नोट्स आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा चैप्टर वाइज। ठीक है, और आपने मुझे सिर्फ एक दफ़ा तकरीबन 300 से भी कम पैसे हैं हर नोट्स के, तो आप जाके उसे फिल कर सकते हो और फिल करने के बाद फिर मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपको तमाम नोट्स दे दूँगा, प्रोवाइड कर दूँगा। साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने जस्ट जाके अपना मैसेज करना है, अपना नाम और क्लास, तो आपके पास लिंक आएगी और आपने क्या करना होगा, क्लास मैट्रिक के जाके ग्रुप में ऐड हो जाओगे और वहाँ पे भी आपको इस तरह के मटेरियल्स, टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलें आ जाएँ इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली मैट्रिक्स एडिशन है। मैट्रिक्स एडिशन के लिए एक रूल को याद रखना कि हमारे पास अगर दो मैट्रिक्स के दरमियान या दो से ज़ायद मैट्रिक्स के दरमियान आप एडिशन करो, हमेशा तो दो मैट्रिक्स के दरमियान ही होता है एडिशन, तो हमें क्या करना होता है, उसके रो और कॉलम को क्या होना चाहिए, सबके सेम होना चाहिए। तो अगर एक मैट्रिक्स का रो एंड कॉलम 2/2 है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी 2/2 होना चाहिए। अगर एक और मैट्रिक्स है 3/3 का तो दूसरे मैट्रिक्स का भी क्या होना चाहिए, 3/3 होना चाहिए। उससे क्या होता है, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। ये एडिशन के लिए रूल होता है कि हमें मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, हमारे पास जो तो रो एंड कॉलम है उसे सेम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है एक ए मैट्रिक्स है 2/2 का, एक बी मैट्रिक्स है 2/2 का, सी भी 2/2 का, जबकि डी 3/3 का और ई हमारे पास 3/3 का है। लिखा हुआ है देन फाइंड एंड कंप्यूट इफ पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल है तो देन आप सॉल्व करें। इसमें लिखा हुआ है ए को सी से प्लस कर दो। ए कितने हमारे पास कितने ऑर्डर का है, 2/2, मतलब 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, उसी तरह से सी कितने, 2 रो और 2 कॉलम, तो ये पॉसिबल है, इसको हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप 1 को सॉल्व करने जा रहे हो, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस सी। तो ए प्लस सी को सॉल्व करना है तो बहुत आसान तरीका, ए की वैल्यू क्या है, मेरे ऊपर से देखो 1 है, -1 है, नीचे क्या है मेरे पास 0 है और 1 है। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू किसकी, ए की वैल्यू है। जबकि सी की वैल्यू जल्दी से देख लो, क्योंकि ए को सी से प्लस करना है तो सी की वैल्यू प्लस का निशान डालकर आप सी की वैल्यू लिखोगे। तो सी की वैल्यू क्या है, 2, 3, -1 और 2 है। ठीक है, मैंने ऊपर से देखकर लिख दिया। देख लो 2/2 का मैट्रिक्स है ना, देख लो किस तरह से दोनों सेम है ना, 2 × 2, 2 मैट्रिक्स, 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, तो मेरे पास क्या है, दोनों सेम है, तो ये एडिशन मैट्रिक्स की हो सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना जब भी हमें एडिशन करना होता है तो हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स के पहला एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो के पहला एलिमेंट को हम लोग दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पहले एलिमेंट से क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे कि 1 प्लस किससे होगा, 2 से, ये 1 प्लस होगा 2 से, तो ये -1 किससे प्लस होगा, 3 से, गैप दे करके -1 प्लस होगा किससे, 3 से। उसी तरह से 0 प्लस किससे होगा, -1 से, तो 0 लिखोगे, प्लस का निशान डालोगे और -1 लिख दोगे। उसी तरह से 1 प्लस किससे होगा, 2 से, तो 1 प्लस किससे होगा, 2 से। सब में प्लस प्लस का निशान इसलिए डालो क्योंकि हमें एडिशन परफॉर्म करना था। अब क्या करेंगे, 1 + 2 मेरे पास किसके बराबर होता है, 1 + 2 मेरे पास 3 के बराबर होता है, तो मैं 3 लिख दूंगा। उसी से -1 + 3 किसके बराबर होता है, +2 के होता है। उसी तरह से प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 + 2 किसके बराबर होता है, 3 के। तो जब मैंने ए और सी को प्लस किया तो मेरे पास कितना आसान सा सिंपल सा क्या हो गया, इसका आंसर आ गया। चलें आज नेक्स्ट करते हैं, ए को ई से करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं ए ई क्या हो सकता है। ए मेरे पास क्या है, 2/2 का मैट्रिक्स है, जबकि ई मेरे पास किसका है, 3/3 का, तो ये पॉसिबल
नहीं होगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ए को प्लस कर दो ई से, तो ए तो ई से प्लस नहीं हो सकता क्योंकि ये 2/2 का है और ये 3/3 का है, तो ये नॉट पॉसिबल। उसके बाद सी को देख लेते हैं, लिखा हुआ है बी को माइनस कर दो डी से, तो बी मेरे पास क्या 2/2 का मैट्रिक्स है और डी मेरे पास क्या 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद लिखा हुआ है मुझको बी को ए से करना है। किसको करना है? बी को ए से, तो बी देख लो मेरे पास ये सही 2/2 का है और ये मेरे पास 2/2 का है, तो ये आराम से हो सकता है। तो सवाल लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। मेरे पास क्या है? मेरे पास 4 का क्वेश्चन है 2b + 3a, ठीक है। तो 2b + 3a लिख दिया और इसकी वैल्यूज़ को भी लिख देता हूँ जल्दी से आपके सामने। याद रखना, आप अगर 2 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई हो रहा है किससे? b से, तो हम लोग 2 को क्या लिखेंगे? बाहर लिखेंगे मैट्रिक्स के और b की वैल्यू लिख देंगे। तो b की वैल्यू क्या है? 2 - 1 और 0, तो क्या लिखूंगा? 2 - 1, फिर उसके बाद मेरे पास क्या है? 1 और 0। उसी तरह से कौन सा निशान है? प्लस का निशान है, प्लस डाला। जबकि मेरे पास जो a की वैल्यू से पहले 3 लिखा हुआ है तो मैं 3 को यहाँ लिख दूंगा और a की वैल्यू जो होगी वो लिख दूंगा। क्या a की वैल्यू? 1 - 1 0 1, तो क्या लिखूंगा? 1 - 1 और 0 1, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया सही से। अब क्या करना होगा? याद रखना, पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं फिर एडिशन करते हैं, ठीक है। तो 2b हमने वैसे ही लिखा, 3a वैसे ही लिखा, 2 को मल्टीप्लाई करके इससे 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 और इससे, 2 2 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा? 2 2 ज़ा मेरे पास 4 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा -2 हो जाएगा और 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस का निशान 3 1 ज़ा मेरे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 3 1 ज़ा -3 और 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? इन दोनों को प्लस कर लेना है, तो क्या हो जाएगा? 4 + 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे फिर इसको इससे, तो -2 प्लस होगा -3 से, 2 को 0 से करना है तो 2 + 0 और 0 को 3 से करना है तो 0 + 3। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है। 4 + 3 मेरे पास किसके बराबर होता है? 7 के 2 + 0 किसके बराबर होता है? मेरे पास 2 ही के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा? माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2 - 3 = -5 और मेरे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, और आखिरी में क्या आ जाएगी? 2 + और 3 से करेंगे तो 0 + 3 तो 3 हो जाएगा। तो 2b + 3a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? ये आंसर इसका हो गया। कितना सिंपल सा था। अब मेरे पास कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? b को c से माइनस कर दो, तो b को c से हम लोग माइनस कर सकते हैं, तो हम लोग कर लेते हैं जल्दी से b को c से माइनस। तो मैं यहीं पर वैल्यू आपके सामने लिख देता हूँ। b को माइनस करना है 6 के अंदर c से, तो b - c, तो मैं सबसे पहले b की वैल्यू लिख देता हूँ। b की वैल्यू मेरे पास क्या है? 2 - 1 1 0, तो क्या लिखूँगा? 2 - 1 1 और 0। उसी तरह से माइनस का निशान है, इस दफ़ा माइनस का निशान डालूंगा। c की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू मेरे पास है 2 3 - 1 2, ठीक है। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे? 2 3, उसके बाद -1 और 2। चलें आ जाए इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा। आपके सामने बिल्कुल रख के करूँगा। क्या करना होगा? सबको पहले कॉलम को पहले ब्रैकेट है, 2 को 2 से माइनस, 2 को 2 से माइनस, -1 को -3 से माइनस, क्योंकि माइनस का निशान है, 1 को माइनस करूँगा किससे? -1 से, फिर इसी 0 को माइनस करूँगा, 0 को माइनस करूँगा किससे? 2 से करूँगा, ठीक है। तो आ जाए 2 में से 2 गया तो क्या बचा? 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2, -1 - 3 = -4 और 0 में से 2 गया तो -2। तो मेरे पास क्या आ गया? b - c का आंसर ये आ गया। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, ये भी क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है? a का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है? a को मल्टीप्लाई कर दो a दफ़ा, तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग? a की वैल्यू क्या है मेरे पास? 1 - 1 0 1, तो क्या लिखेंगे? 1 - 1 0 1 और क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर निकालना था ना, मतलब मल्टीप्लाई करना था, स्क्वायर निकालना था मल्टीप्लाई, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे? इसी नंबर से। तो क्या हो जाएगा? 1 - 1 0 1। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास रॉ कितने इसमें 1 2, तो 2 रॉ और कॉलम कितने? 2 कॉलम से, तो 2 कॉलम, इसमें रॉ कितने? 2 रॉ और कितने कॉलम से? 2 कॉलम से, तो क्या लिख दूंगा? 2 कॉलम 2 रॉ। याद रखना, आपका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रॉ के बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये दोनों सेम नहीं हो, ऐसे ऐसे आ जाए कोई एलिमेंट, और 3 × 2 तो ये दोनों एलिमेंट आ जाए, तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। ये दोनों सेम नहीं है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई होने के लिए
कॉलम और रॉ का सेम होना लाजमी है। पहले मैट्रिक्स का रॉ पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रॉ का सेम होना लाजमी होता है। चलें आए मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। ए का स्क्वायर लिखें, ठीक है। याद रखना मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, रॉ को कॉलम से करते हैं, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 को हम 1 से करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय वाई 1, फिर क्या हो जाएगा उसके बाद मेरे पास प्लस का निशान डलता है। याद रखना है इसमें क्या करते हैं हम लोग प्लस का निशान डालते हैं। और ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0। याद रखना रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, रॉ कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। बीच में जितने दफ़ा मल्टीप्लाई होता जाएगा उतनी दफ़ा प्लस का निशान डलते जाएगा। उसी तरह से यही रॉ अब इस कॉलम से भी होगा, तो हम लोग बीच में गैप है ना, तो हम लोग गैप देंगे और इस रॉ को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और इस -1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, लेकिन बीच में किसका निशान डाल के प्लस का निशान डाल के -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम नीचे आ जाते हैं। अब 0 किससे करेंगे 1 से करेंगे, तो लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1। इस रॉ को इन दोनों से कर लिया, अब इस रॉ को क्या करेंगे इन दोनों से करेंगे, ठीक है। तो 0 को 1 से और 1 को किससे 0 से, तो 1 को किससे कर देंगे 0 से कर देंगे। उसी तरह से इस रॉ को अब मैं क्या करूंगा इस कॉलम से करूंगा, तो 0 को किससे करूंगा 1 से, और ठीक है, और इस 1 को किससे करूंगा 1 से, तो प्लस लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। इस रॉ को इससे क्यों 0 को 1 से -1 लिखा था, -1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब क्या करना होगा 1 1 से मेरे पास 1 ही होता है, 1 0 से क्या होता है 0 हो जाएगा, तो माइनस का 0 हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती, हम सिर्फ 0 ही लिख सकते हैं, प्लस का 0 लिख सकते हैं। 0 1 ज़ा 0 प्लस 0 1 ज़ा 0। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 -1 ज़ा, तो मेरे पास हो जाएगा माइनस का 1 ही आएगा, फिर प्लस का निशान -1 1 ज़ा, फिर से मेरे पास माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से 1 0 ज़ा 0 होता है और 1 1 ज़ा मेरे पास क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक तो हमें कोई इशू की बात नहीं है। अब 1 में 0 को प्लस करोगे तो क्या आएगा मेरे पास 1 ही आएगा, -1 क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, 1 + 1 क्या होता है 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा। उसके साथ ये 0 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो मेरे पास a के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो कितना आसान सा था, सिंपल सा था, हमने आराम से कर लिया। अब आपके पास b का स्क्वायर है तो सेम वही करेंगे, b स्क्वायर मतलब b को क्या कर दो, b को b से मल्टीप्लाई कर दो। तो b की वैल्यू जल्दी से देख लो क्या है मेरे पास, b की वैल्यू 2 - 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 और 0, 1 और 0 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी से कर देंगे 2 - 1 1 और 0 से, और मल्टीप्लाई करके मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ इसका। देखो कैसे 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, प्लस का निशान होगा और माइनस में क्या आ जाएगा -1 1 ज़ा -1, ठीक है। उसी तरह से इस वाली टर्म को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 1 ज़ा क्या होता है माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का निशान डलेगा -0 ज़ा 0, 1 2 ज़ा क्या होता है 2 होता है, प्लस का निशान डलेगा 0 1 ज़ा 0। उसी तरह से 0 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका आंसर हो जाएगा 4 + माइनस है, तो 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3 -2 + 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास ये 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास b के स्क्वायर की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। कितना सिंपल सा था, आसान सा था। अब मेरे पास इसका आखिरी सवाल हो गया, वो क्या है मेरे पास d की वैल्यू d + e, तो क्या हो जाएगा d + e लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे d + e और d + e की वैल्यू देख लो ये क्या है। d में मेरे पास क्या 3 रॉ 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रॉ 3 कॉलम, तो मैं लिख देता हूँ d की जगह क्या लिख देता हूँ 1 1 1 2 2 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3 3 और 3, ठीक है। फिर इसका प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया। e की वैल्यू क्या है मेरे पास, e की वैल्यू मेरे पास है 1 -1 2, क्या लिखूँगा यहाँ पे 1 -1 और 2। उसके बाद मेरे पास क्या वैल्यू है 2 0 1, तो क्या लिखूँगा 2 0 1, जल्दी से 2 0 1 और आखिरी में क्या है मेरे पास, आखिरी में लिखा है -1 2 0, तो क्या लिख दूंगा मैं -1 और 2 0, तो क्या आ जाएगा -1 और 2 0। तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसको उसी तरह से माइनस प्लस करवाना होगा। 1 को 1 से प्लस करेंगे तो 1 + 1 लिखोगे, उसी तरह 2 को 2 से प्लस करोगे और 2 + 2 लिखोगे, उसी तरह 3 को 1 से प्लस करोगे तो 3 प्लस इसका निशान और -1 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दोगे। फिर 1 -1 लिखोगे, प्लस का निशान डालोगे, -1 लिखा हुआ है तो -1 लिख दोगे, 2 लिखा हुआ है 2 लिखोगे, प्लस का निशान डालोगे और 0 से करना है तो 0 लिख दोगे। उसी तरह से 3 लिखा हुआ है 3 लिखोगे, प्लस का निशान डाला है प्लस डालोगे और फिर 2 लिखा हुआ है तो क्या कर दोगे 2 लिख दोगे। उसी तरह 1 लिखा हुआ है 1 डालोगे, प्लस का निशान डालोगे, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और फिर 2 का निशान डालोगे
और प्लस का निशान डालोगे किससे करोगे 1 से, और फिर 3 लिखा हुआ है 3 लिखोगे और प्लस का निशान डालोगे किससे करोगे 0 से। तो ये मेरे पास d प्लस ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इतनी जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। तो चलो और देख लेते हैं क्या वैल्यू आ रही है। 1 + 1 2 के बराबर होता है, 1 में से 1 गया तो 0 होता है। 1 + 2 3 के बराबर होता है। 2 + 2 4 के बराबर होता है। 2 + 0 मेरे पास 2 के बराबर होता है। 2 + 1 मेरे पास 3 के बराबर होता है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा है, मेरे पास 2 बचा। 3 + 2 मेरे पास 5 होता है और 3 में 0 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास d प्लस ई की क्या हो गई, वैल्यू आ गई। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, ये भी हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया है। 5 को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। क्या लिखा हुआ है, फॉर द मैट्रिसेस, मेरे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 0 1 2 1 0 3 2 -1 और एक की वैल्यू क्या दी हुई है 4 2 3 और 4 1 -2 4 1 और 3 2 1। मैं एक बार मैच भी कर लेता हूँ, मेरे पास सही तो लिखी हुई ना वैल्यू। ठीक है, एक वैल्यू गलत होती है तो हमारे पास पूरा आंसर क्या हो जाता है, गलत आ जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज मेरी बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, हमें ए को बी में प्लस करना है। सबसे पहले मैं a + b करके दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि आपको मालूम है ना, क्योंकि आपको मैं तमाम चीज़ें करवा रहा होता हूँ तभी आपको कोई परेशानी ना हो। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में भी 3/3 को प्लस किया था, लेकिन इसमें दोबारा से आ गया, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। प्लस करना है बी में, क्योंकि 3/3 का मैट्रिक्स से प्लस हो सकता है। 4 -2 3 2 4 2 3 1 1। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब दोनों को प्लस कर लेते हैं, देखते हैं किस तरह से प्लस हो रहा है। ये देखो, ये इक्वल का निशान यहाँ डालना। 1 -1 को प्लस कर दोगे किससे, 4 से। उसी तरह से 0 को प्लस कर दोगे 2 से। उसी तरह से 1 को प्लस कर दोगे 3 से। उसी तरह से 2 को प्लस कर दोगे -2 से। 1 को प्लस कर दोगे 4 से। 0 को प्लस कर दोगे 1 से। उसी तरह से 3 को प्लस कर दोगे 3 से। 2 को प्लस कर दोगे 2 से। उसी तरह से क्या हो जाएगा, -1 को प्लस कर दोगे किससे, 1 से। ठीक है, मैं इसका मार्कर चेंज कर लेता हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 को प्लस कर दूंगा किससे, -1 को प्लस कर दूंगा मैं 1 से। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऐसे लिखा आ गया। अब क्या करना होगा, अब प्लस करके देख लो वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास। आ रही है -1 + 4 तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 में से 2 गया तो मेरे पास 0, ये 5, ये 1, ये 3 3 कितना होता है 6 होता है, 2 2 4 होता है। -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सिंपल सा था ना, आसान सा था। उसी तरह से a - b करना होगा। a - b के बाद मैं आपको ये करवा देता हूँ, ये आप मुझे कमेंट में करके बताना कि आपके पास क्या आंसर आया है। ठीक है, तो हम अब लिखते हैं 3 को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है इसके अंदर 3a, क्या लिखा हुआ है 3a प्लस उसके बाद 2b। तो सबसे पहले 3 लिखोगे और एक मैट्रिक्स बना दोगे। a की वैल्यू क्या है मेरे पास, जो सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, -1 0 1 2 1 0 3 2 -1। ठीक है, तो ये वैल्यू को लिख दिया। प्लस का निशान है, प्लस डाल दिया। अब 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख दूंगा और फिर b के मैट्रिक्स के बारे में मैं यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो b की वैल्यू क्या है, 4 -2 3 2 4 2 3 1 1। तो ये मैंने वैल्यू से क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब याद रखना, जब भी मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर होता है ना, उसका मतलब होता है वो सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 3 - 1 से क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 0 सा 0 ही रहेगा। 3 1 सा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 2 सा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 1 सा 3 3 0 सा दोबारा 0 3 3 सा 9 3 2 सा 6 3 1 सा माइनस का 3। ठीक है, जो माइनस का निशान होगा उसके साथ माइनस ही लगेगा। उसके बाद मेरे पास क्या होगा, 2 को 4 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 4 सा 8 2 2 सा -4 2 3 सा 6। उसी तरह है 2 2 सा दोबारा से 4 हो जाएगा, 2 4 सा दोबारा से 8 हो जाएगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 3 सा 6 2 1 सा 2 2 1 सा 2। तो मैंने क्या किया, ये पूरी टर्म को उसी तरह से लिख दिया मल्टीप्लाई करने के बाद। अब क्या हो जाएगा, -3 है और प्लस का निशान है, फिर 8 है तो 8 लिख दूंगा। फिर 0 है, प्लस का निशान है, फिर क्या है 4 है तो 4 लिख दूंगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है
तो मैं 3 लिखूंगा, प्लस डालूंगा 6 कर दूंगा। ये 6 लिखा हुआ है, प्लस डालूंगा -4 लिख दूंगा। फिर 3 लिखा हुआ है, प्लस डालूंगा 8 लिख दूंगा। 0 + 2 उसी तरह से 9 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 से, फिर ये 6 + 4 हो जाएगा और ये -3 प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज़ बनकर आ रही है, ठीक है, किसकी 3a + 2b की। तो उसी तरह से क्या करेंगे अब हम लोग इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। -3 8 किसके बराबर होता है 5 के, +-4 होता है, तो मेरे पास क्या बचेगा 6 में से 4 गया, मेरे पास बचेगा 2, ठीक है। 9 + 6, हम जब 9 में 6 को प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 15, ठीक है, तो हम 15 लिख देंगे। उसी के साथ साथ 0 + 4 मेरे पास 4 होता है, 3 + 8 मेरे पास क्या होता है, मेरे पास 11 हो जाता है, और फिर उसका 6 + 4 10 होता है, 3 + 6 मेरे पास 9 होता है, ये 2 हो जाता है और ये -1 हो जाता है। तो मेरे पास 3a + 2b की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। कितना आसान सा था, सिंपल सा था, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। अब मेरे पास ना ए बी है, हमें ए बी को मल्टीप्लाई करना है, बी ए को मल्टीप्लाई करना है और ए स्क्वायर को करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ए बी मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ए × बी, तो मतलब क्या है, ए के जितने एलिमेंट्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी के सारे एलिमेंट्स से। तो ए के एलिमेंट्स मेरे पास क्या आते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। हमारे पास ए के एलिमेंट्स थे -1 0 1, तो क्या लिखेंगे -1 0 1। उसके बाद क्या था मेरे पास 2 1 0, तो 2 1 0 लिखूंगा मैं। फिर उसके बाद क्या था 3 2 -1, तो 3 2 -1, तो ये वैल्यू लिख दिया। उसी तरह से बी की वैल्यू क्या है 4 2 3, तो लिखूंगा 4 2 3। उसके बाद क्या लिखा मैं मेरे पास -2 4 1, तो लिखूंगा -2 4 और 1, और उसके बाद 3 2 1 है, तो क्या लिख दूंगा 3 2 1। तो ये तमाम वैल्यूज़ को क्या कर दिया मैंने, इस तरह से लिख दिया। अब क्या करूँगा, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। प्लस का निशान होता है तो एक साथ कर रहे होते हैं, माइनस का निशान होता है तो एक साथ कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास मल्टीप्लाई हो, तो हम कॉलम को रो से, सॉरी रो को हमने कॉलम से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं कितना हमारे पास मैट्रिक्स है। तो 3/3 का 3/3 का है, तो हम इसको कर सकते हैं आराम से। चलो आ जाओ करते हैं ए बी। इसमें क्या होता है, कैलकुलेशन का मसला होता है, अदरवाइज बाकी तमाम चीज़ सही होता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस रो को इस कॉलम से सबसे पहले मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। -4 लिखूंगा, सॉरी 1 लिखूंगा पहले, मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से होगा, बीच में प्लस का निशान। अब 0 है, 0 मल्टीप्लाई किससे होगा -2 से होगा। उसी तरह से ये 1 है, किससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस का निशान डालने के बाद 3 से हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, पहला कॉलम कर दिया। अब इसी को इससे करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस, गैप दे के करना है, ठीक है। मेरे पास अब गैप देने का जगह नहीं है तो मैं हल्का ही सा गैप दे रहा हूँ। -1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मेरे पास इस दफ़ा ये 2 से होगा, ठीक है। उसी तरह 0 किससे होगा 4 से, तो प्लस का निशान 0 × 4, और उसी तरह से 1 किससे होगा 2 से होगा, तो 1 प्लस का निशान 1 × 2, ठीक है। अब यही कॉलम इस रो से होगा, तो हम कैसे लिखें, यहाँ पर जगह तो नहीं हो रही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं कैसे लिख दूंगा, -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब क्या होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा किससे 1 से, तो 0 प्लस का निशान 0 × 1, और उसी तरह से मेरे पास 1 मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से प्लस डाल के, तो 1 × 1, ठीक है। तो हमने इसको पूरी इस तरह से लिख दिया। याद रखना, रो कॉलम, फिर रो कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, ठीक है। उसी तरह से अब क्या होगा, अब हम आगे चलेंगे, नीचे चले जाएंगे। 2 को किससे करेंगे, अब इस वाले रो को इस कॉलम से करूँगा, फिर इस कॉलम से और फिर इस कॉलम से। तो 2 4 जा कितना होता है, 2 लिखूँगा और 4 लिख दूँगा, फिर प्लस का निशान डालूंगा। 1 किससे होगा -2 से, तो 1 लिखूँगा और क्या लिख दूँगा -2 लिख दूँगा। उसी 0 किससे होगा, मेरे पास 0 मेरे पास होगा 3 से, तो मैं क्या लिख दूँगा 3 से हो जाएगा। अब इसी कॉलम को इससे करने जा रहा हूँ, तो क्या करूँगा 2 लिखूंगा। फिलहाल ऊपर वाली टर्म लिख दिया करो क्योंकि हम उसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब क्या करूँगा, प्लस लिखूंगा, 1 किससे मल्टीप्लाई करूँगा 4 से करूँगा, और फिर प्लस का निशान लिखूंगा। 0 किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 से करूँगा, तो मैं 0 लिख दूंगा और क्या लिख दूंगा 2 से ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पे भी ये करूँगा, 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से हो जाएगा।
फिर 2 1 से हो जाएगा तो क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और उसी तरह से -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1। अब ऊपर से देख के भी लिख सकते हो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसको करते हैं, ठीक है। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से होगा, प्लस का निशान 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से होगा, वही चीज़ लिखाता है, ठीक है। और -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से। उसी तरह से यही 3 को अब हम इस वाले मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर मेरे पास प्लस का निशान 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मैं 4 से, ठीक है। 4 से हो रहा था ना ये ऊपर, प्लस का निशान, यही -1 को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 2 से। तो ठीक है, तो मैंने 2 से कर दिया, ठीक है। ये रॉ असल में किससे हुआ है, इस पूरे टर्म से हुआ है। फिर उसके बाद मैं दोबारा लिखता हूँ इसी टर्म को, आप इससे करने जा रहे हैं तो 3 लिखूंगा, मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, फिर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1 से। उसी तरह से -1 लिखा हुआ है यहाँ पे दोबारा से, तो -1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, मेरे पास 1 से हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था मेरे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो यहाँ पे 0 आना था, ठीक है। यहाँ पे 1 आता था, 0 आना था, यहाँ पे 1 आना था, तो ठीक है, वही हो गया। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने तमाम टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका होता है, ये जो -1 2 3 होता है ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। गैप देने के बाद फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग 0 1 2 लिख सकते हैं। फिर गैप देने के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 0 1, तो क्या लिखा हुआ है 1 0 1। तो यही चीज़ हमारे पास ना बार बार वही चीज़ चल रहा होता है, अगर आप एक तरह से कॉन्सेप्ट देखें तो, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिर्फ सॉल्व कर लेना है। तो A और B को सॉल्व करने जा रहे हैं जल्दी से। तो -4 1 ज़ा -4, 0 को किसी से भी 0 मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। 1 3 ज़ा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नीचे 2 4 ज़ा कितना होता है, 8 होता है, प्लस माइनस -1, 1 2 ज़ा माइनस का 2 हो जाएगा, और 0 को किसी से भी करो 0 ही रहेगा। 3 4 ज़ा कितना होता है, 12 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा कितना होता है, मेरे पास 4 होता है, प्लस माइनस फिर से माइनस 1 3 ज़ा कितना होता है, 3 होता है। उसी तरह से माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, 1 2 ज़ा मेरे पास माइनस का 2, प्लस 0 किसी से भी हो 0 ही रहेगा, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा मेरे पास 4, 1 4 ज़ा 4, और 0 किसी से भी करो 0 ही रहेगा। 3 2 ज़ा 6, प्लस 2 4 ज़ा 8, प्लस माइनस माइनस होगा और क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से इसको भी कर लेते हैं, -1 3 ज़ा 3, 0 किसी से भी करो 0 ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1। उसी तरह से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और 0 जिससे भी करो 0 ही रहेगा। 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, और -1 ज़ा -1 1 ज़ा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये पूरा मेरे पास क्या हो गया, टर्म सॉल्व हो गया। अब सिंपल इसको प्लस कर दो, 4 + 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू -1 आ जाएगी। 8 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बच जाएगा, जब मैं 8 में से 2 माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास 6 बचता है, तो पॉजिटिव का 6 बच जाएगा। 12 में से मेरे पास कितना चले जाएगा, 12 में से मैं माइनस कर देता हूँ 4 को, तो मेरे पास 8 बच जाएगा, ठीक है। और 2 में से 2 गया तो मेरे पास यहाँ पे 0 बच गया। 4 + 4 8 हो गया। मेरे पास 8 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा, 6 बचा, और 6 + 6 मेरे पास 12 हो जाएगा। 3 में से 1 गया तो मेरे पास माइनस का 2 बचा, 6 + 2 मेरे पास 8 हो गया। 2 में से 1 गया तो मेरे पास 1 बचा, और 1 में 9 प्लस किया तो मेरे पास 10 हो गया। जब मैंने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया ए बी का तो मेरे पास क्या हो गया, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत आसान सा ही था सवाल, कोई मुश्किल की बात नहीं थी। उसी तरह से आपने क्या करना होगा, बी ए को सॉल्व करना होगा, ए स्क्वायर को सॉल्व करना होगा। ए स्क्वायर मतलब ए को ए से मल्टीप्लाई करवा दो, ठीक है। तो ये करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपने बताना है। इसमें एक चीज़ नोट कर लेना, इसमें एक गलती क्या हुई थी, -1 2 ज़ा मेरे पास 2 होता है, माइनस का क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ये मैंने नोट नहीं किया था, ठीक है। और मैं इसमें क्या कर दिया, 12 में से मेरे पास 4 हो रहा है तो मेरे पास क्या हो जा रहा है 8 हो जा रहा है, और 8 में से भी 3 माइनस करने तो मेरे पास क्या हो जा रहा है 5 हो जा रहा है, इसको सही कर लेना। और 9 + 2 मेरे पास कितना होता है, मेरे पास 11 होता है, 11 में से 2 माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास क्या हो जाता है 9 हो जाता है। तो ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेना। बाकी हमारे पास क्या है, यहाँ पे बुक के अंदर 7 आ रहा है और मेरे यहाँ पे 8 आ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये 8 ही होगा, क्योंकि ये वाली टर्म जो थी इससे मल्टीप्लाई हुई थी सेकंड वाली टर्म से। 2 2 ज़ा मेरे पास 4 आ जाता है, 1 4 ज़ा मेरे पास 4 आ जाता है, और 0 2 ज़ा क्या होता है 0 होता है। तो मेरे यहाँ पे तो 8 ही आएगा, लेकिन बाकी टर्म ये 5 और 9 को ठीक कर लीजिएगा, ठीक है।